तो दोस्तों, अब तक आप लोगों ने अलैंगिक प्रजनन देखा था, एक कोष की बहुकोष्ठी में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं लैंगिक प्रजनन। तो लैंगिक प्रजनन होता क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है, कल तो इस पर चर्चा हम किए थे, कुछ और आज देख लेते हैं। ठीक है। लैंगिक प्रजनन की वह विधि होती है जब नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलकर के युग्मनज का निर्माण बनाते हैं। नहीं, लैंगिक प्रजनन की वह विधा, वह प्रकार, वह विधि है जिसमें नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों की आवश्यकता पड़ती है, उसे कहते हैं लैंगिक प्रजनन। ठीक है। तो लैंगिक प्रजनन जंतुओं में भी है, प्राणियों में भी है और वनस्पतियों में भी है। तो लैंगिक प्रजनन में कुल मिलाकर पौधों की बात करें तो दो प्रकार की प्रक्रियाएं यहां पर संपन्न होती है। ठीक है। पहली है युग्मक का निर्माण। अब युग्मक का निर्माण होता कैसे है, इसमें जो मेल होता है नर, ये देखे ना, और ये फीमेल है मादा। मेल फीमेल में ये जो इनके गुणसूत्र होते हैं वो कैसे होते हैं, वो हैप्लॉइड होते हैं, द्विगुणित होते हैं। तो सबसे पहले इनका विखंडन होता, कोष की विभाजन होता, किस रूप में होता है, आप अभी पढ़े थे पीछे कोष के विभाजन में, अर्थसूत्री में यह हैप्लॉइड के रूप में होता है। ठीक है ना, कैसे होता है, हैप्लॉइड। तो जब ये लैंगिक कोशिका का जननिक कोशिका का विखंडन हुआ, किसके द्वारा, अर्धसूत्री द्वारा, द्विगुणित से अगुणित में, माने इनकी गुणसूत्रों संख्या इसमें आधी रह जाती है। कितने, आधी। इसे अगुणित कहते हैं और इसे बोलते हैं, क्या जानते हैं, युग्मक, गैमेट्स। अब वैसे ही मादा में भी होगा। ठीक है। ये जो गुणसूत्र है द्विगुणित है वो अगुणित हो जाएंगे। ठीक है। अब ये अगुणित हो गए तो माने ये भी युग्मक है, ये भी युग्मक है। इसे बोलेंगे नर युग्मक, इसे बोलेंगे मादा युग्मक। मेल गैमेट्स, फीमेल गैमेट्स। ये क्या हुआ, युग्मकों का निर्माण हुआ। बराबर है। तो पहली प्रक्रिया लैंगिक प्रजनन क्या है, युग्मकों का निर्माण होगा। आगे जाकर के इनका आपस में संयुग्मन होता है। ठीक है। ऐसे देखिए, ये देखिए, ये नई कोशिका जो बनी वो कैसी बनेगी जानते हो, ये दुगुणित बनेगी, हैप्लॉइड बनेगी, तो डिप्लॉइड बनेगी। ठीक है। इस प्रकार से इस प्रक्रिया को हम फलन या निषेचन कहते हैं। जब नर युग्मक और मादा युग्मक मिलकर के युग्मनज का निर्माण करते हैं, इस प्रक्रिया को फलन कहते हैं। इन दो प्रक्रियाओं से होकर के लैंगिक प्रजनन को गुजरना पड़ता है, चाहे वो प्राणियों में, चाहे वनस्पतियों में, पौधों में। अब जरा थोड़ी जानकारी और ले लें। पौधों में जो लैंगिक प्रजनन होता है, पौधों में जो लैंगिक प्रजनन होता है, अभी हम अगले वीडियो में इसके आगे, अगले वीडियो में इसी के आगे इसको डिटेल बताने वाले हैं, पर देखो शॉर्ट में। पौधों में जो लैंगिक प्रजनन की इकाई है वो क्या है, फूल है, फ्लावर है, पौधे। ठीक ना। अब उन पौधों में, उन फूल में 4 चक्र होंगे। कितने, 2 मंडल होंगे, एक आवश्यक मंडल, एक अतिरिक्त मंडल। अब अतिरिक्त मंडल में जो बाहर की दलपुंज हरे रंग का है वो है, और कलर्ड जो है दल है वो है, और आवश्यक है अंदर है, दो अंग हैं इसमें आवश्यक में, एक है जायांग और एक है पुमंग। याद रखना, पुमंग ये है मेल पार्ट, ये है फीमेल पार्ट। किसी किसी पौधे में, या अधिकांश पौधे जो आप जानते हैं, मोस्टली ये जायांग और पुमंग एक ही फूल में पाए जाते हैं, माने एक ही पुष्प में ये दोनों अंग पाए जाएंगे। ऐसी पुष्प को हम क्या बोलते हैं, उभयलिंगी पुष्प। क्या बोलते हैं, ऐसे फूल, ऐसे पुष्प जिनमें स्त्री केसर, पुंकेसर, जायांग, पुमंग, जो भी बोलो, स्त्री भाग, नर भाग, दोनों एक ही फूल में व्यवस्थित हो। दोनों चक्र हैं, क्या है, चक्र है, साइकिल है, दोनों चक्र पाए जाएं, जायांग भी और पुमंग भी, उसे आप बोलेंगे उभयलिंगी। जितने भी पौधे मोस्टली आप देखते हैं आसपास में, सरसों है, नहीं कोई फूल है, वो सब में क्या देखे हैं आप, इसमें उभयलिंगी देखेंगे। और एक लिंगी क्या होता है, कुछ पौधे हमारे आसपास ऐसे होते हैं उनके किसी भी फूल में एक ही चक्र पाया जाएगा। अगर जायांग है तो पुमंग नहीं होगा, पुमंग है जायांग नहीं होगा, उन दोनों में से एक चक्र पाया जाएगा। ऐसे सारे पुष्पों को क्या बोलते हैं, एक लिंगी।
अब एक लैंगिक पुष्पों की श्रृंखला बता दूं मैं आपको, याद रखना। पपीता है या क्यूकम्बर फैमिली का जितने पौधे हैं, कुमड़ा है, लौकी है, ककड़ी है, इन सब में एक ही फूल में क्या होता है, एक ही चक्र पाया जाएगा, या तो जायांग या तो पुमंग। अब याद ये रखना, जिस फूल में जायांग है वही उसी फूल में फल बनेगा। जिस फूल में जायांग नहीं है, केवल पुमंग है, उसका परागकण निकल जाएगा, बाद में वो फूल मुरझा करके नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम आगे वीडियो बनाते हैं। अब इसको आप जरा नोट कर लीजिए। अब हम देखेंगे पौधों में लैंगिक प्रजनन कैसे होता है, पुष्प के भाग कौन कौन से हैं, फूल के भाग को कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे पहचानेंगे, कैसे क्या करेंगे। अगला वीडियो देखिए। ओके, आप इसे नोट कर लीजिए। थैंक यू। तो दोस्तों, हम आपको समझ ही गए होंगे लैंगिक प्रजनन किसे कहते हैं, व्हाट इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आपने परिभाषा देख ली, उसके गुण देख लिए, उसमें क्या क्या घटनाएं होती हैं आपने देख लिया। अब आइए हम सबसे पहले पढ़ेंगे पौधों में लैंगिक प्रजनन कैसे होता है। हाउ डज इट हैपेंस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द प्लांट्स। तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा पौधों में लैंगिक प्रजनन की इकाई का नाम फूल है, फ्लावर। फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ द प्लांट्स। पुष्प जो है, या ध्यान रखना, ये ऐसे प्रश्न आपको ब्लैंक्स करके जो खाली स्थान आते हैं उसमें आते हैं। ब्लैंक खाली स्थान को पौधों की जनन की इकाई कहते हैं। तो क्या डालेंगे, पुष्प, फूल। तो ये फूल जो है ना, फूल ही महत्वपूर्ण इकाई है किसकी, किसकी, लैंगिक प्रजनन की। किसमें, पौधों में, याद रखना। अब पूरी इस फूल को हम दो मंडल में बांटते हैं, दो मंडल, चक्र, ठीक है ना, चक्र या मंडल समझिए आप। एक है अतिरिक्त मंडल और एक है आवश्यक मंडल। अतिरिक्त मंडल क्या होता है, इसमें दो चीजें होती हैं, बाह्य दलपुंज और दलपुंज। नाम याद रखना, अभी मैं डिटेल चलूंगा इसमें। अतिरिक्त मंडल में बाह्य दलपुंज कैलिक्स, ये कैलिक्स है, और दलपुंज कोरोला, ठीक है ना। बाह्य दलपुंज और दलपुंज किसमें आता है, अतिरिक्त में आता है। और जो मुख्य होता है, महत्वपूर्ण होता है, जिसे हम आवश्यक एसेंशियल वुड्स बोलते हैं, इसमें क्या कहता है, पुमंग, एंडोसियम, जायांग, गायनेसियम। ठीक है, आपने सिर्फ यहां पर दो चीजें देखी है। पौधों की जनन की इकाई क्या है, फूल है। फूल में कुल कितने मंडल हैं, कितने मंडल हैं, दो। एक है अतिरिक्त मंडल, एक्सेसरी, और एक है आवश्यक मंडल, ठीक है ना। तो अतिरिक्त मंडल, आवश्यक मंडल, और अतिरिक्त मंडल को फिर से दो भाग में बांटा गया, बाह्य दलपुंज और दलपुंज। याद रखना, अतिरिक्त मंडल को बाह्य दलपुंज कैलिक्स और दलपुंज कोरोला कहते हैं, और आवश्यक मंडल को पुमंग, एंडोसियम एंड जायांग, गायनेसियम के नाम से जानते हैं। बात समझ आ गई ना। अच्छा, अब इसको मैं मिटा दूं अगर इतना सा, क्योंकि लिखने में थोड़ा सा मुझे सहूलियत होगी और आपको समझने में आसानी होगी, ठीक है। अब सबसे पहले देखिए बाह्य दलपुंज कैलिक्स, ये क्या है। जो बाह्य दलपुंज होता है, बाह्य दलपुंज, ये करता क्या है, ये पौधों के सबसे बाहरी भाग होता है, पौधों के नीचे सबसे बाहरी भाग होता है। इसका रंग हरा होता है, मतलब ये प्रकाश संश्लेषण भी करता है। दूसरा, यह पुष्प को आधार देता है, बेस देता है ना। कभी कभी जब फूल से ये फल बन जाते हैं, किसी किसी में, आप मैं बता रहा हूं अभी समझ जाएंगे, किसी किसी फलों में ये जो बाह्य दलपुंज है ना, चिपका रहता, लगा रहता है, छोड़ता नहीं। ढेर सारे फलों में निकल जाता है, लेकिन कुछ फल ऐसे हैं चिपका रहता है। एग्जाम्पल बताओ आपको, आपने टमाटर देखा होगा, ताजा टमाटर, तो ताजा टमाटर तो यहाँ पर दुकान पर रखते हैं, अपना को तोड़ के रखते हैं उसका। लेकिन आप बैंगन देखिए, बैंगन, बैंगन जो नीचे लगा हुआ है डंठल, डंठल के ऊपर बैंगन, अब ये बैंगन मान लो, ये है, ये बैंगन है, ये ऐसे देखिए, उसमें बाहर चारों तरफ ऐसे लगा रहता है ना, वो छूटता नहीं है, इसे कहते हैं बाह्य दलपुंज। ठीक है, बात समझ गए ना। या किसी भी फूल में आप नीचे जो हरा वाला भाग होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, बाह्य दलपुंज। अब बाह्य दलपुंज में कई अलग अलग पंखुड़ियां होती हैं, हर पंखुड़ी को क्या बोलते हैं, बाह्य दल,
बाह्य दल, ये देख ना सेपल्स, ठीक है, बाह्य दल, कई बाह्य दल। अभी देखिए इसमें रेखा चित्र में देखिए, ये जो बाहर दिख रहा है ये हरे रंग का रहता है, ठीक है ना, आपको सब हरा दिख रहा होगा इसमें ना, ठीक है, ये हरे रंग का होता है। और ये हरे रंग में जो होता है इसे क्या बोलते हैं, बाह्य दल। एक पंखुड़ी को बाह्य दल कहेंगे। अब पूरे जो समूह, जो चक्र बनेगा, जो मंडल बनेगा, उसे हम बाह्य दल पुंज कहेंगे। बात समझ में आई ना। तो इसका काम क्या क्या हो गया, याद रखना। पहला, ये फूल को आधार देता है, सपोर्ट करता है, संभाल रखता है। फल बनने के बाद में काफी पौधों में तो निकल जाता है, कुछ पौधों में हमेशा के लिए लगा रह जाता है, जैसे बैंगन और टमाटर है। और उसके बाद की बात है, यह हरे रंग का होता है, इसलिए प्रकाश संश्लेषण में भी सहायक हो जाता है। बात समझ में? तो हमने यहाँ पर जो अतिरिक्त मंडल का पहला भाग बता दिया, बाह्य दल पुंज। तो बाह्य दल पुंज की एक पंखुड़ी को, एक पत्ती को क्या बोलेंगे, सेपल बोलते हैं, सेपल या बाह्य दल बोलते हैं। और पूरे समूह को क्या बोलेंगे, बाह्य दल पुंज बोलेंगे। बात समझ में आ गई ना। अब अगला देखेंगे दल पुंज। अब ये दल पुंज क्या होता है, दल पुंज तो आप अच्छे जानते हैं, दल पुंज तो यही महत्वपूर्ण हिस्सा फूल का, उसी को आप फूल समझते हैं, बाकी समझते हैं। जो पंखुड़ियां होती है, अब ये विभिन्न रंग की होती हैं, लाल होती हैं, गुलाबी होती हैं, सफेद होती हैं, पीली होती हैं, नीली होती हैं, हरी होती हैं। देखा ना फूलों में, अभी आप गेंदा का फूल देखिए, लाल भी है, पीला भी है, गुलाब में गुलाबी भी है, थोड़ा लाल भी है, पीला भी है। जो पीला पंखुड़ियां होती हो पीले रंग की, उन्हें बोलते हैं दल पुंज। अब दल पुंज में एक एक पंखुड़ी को अगर निकाल लें तो एक पंखुड़ी को बोलते हैं दल, पेटल, ठीक है ना। और सारे को मिलाकर क्या बोलेंगे, दल पुंज, कोरोला, ठीक है। तो ये पंखुड़ियों का क्या काम यहाँ पर है। पंखुड़ी का काम होता है, ढेर सारा काम होता है। पहली बात ये आकर्षक होते हैं, क्या होते हैं, रंग बिरंगे होते हैं, आकर्षक होते हैं। यह परागण माने जो जन्म हम पढ़ने जा रहे हैं, प्रजनन की क्रिया में सहायता करते हैं। अब भला कैसे करते हैं, अब आप लोग जानते होंगे, आगे पढ़ेंगे, अभी इसी में जस्ट पढ़ने वाले हैं। पौधों में जो प्रजनन होता है मोस्टली वो परागण की क्रिया के द्वारा होता है। और ये परागण की कई विधियां हैं, हवा के द्वारा होता है, पानी के द्वारा होता है, कीटकों के द्वारा होता है, तितली भंवरों के द्वारा होता है, पक्षियों के द्वारा होता है। तो ये जो दल है, ये एक रंग बिरंगे, यह कीटकों को, मधुमक्खियों को अपनी तरफ आकृष्ट करने का काम करते हैं। उससे आकृष्ट होकर के इनके पास सजीव आते हैं। या हम भी, हमारा भी पसंद क्या होती है, हम फूल जो जितना आकर्षक होता है वो हमको उतना अच्छा लगता है, ठीक है। तो इसके द्वारा ये आकर्षित करते हैं, परागण क्रिया में ये सहायता करते हैं। बात समझ में आ गई। तो ये तो हो गया हमारा क्या हो गया, अतिरिक्त मंडल के दो भाग, कैलिक्स, कोरोला, ठीक है। अब आ जाइए, हम आएंगे कौन से, एसेंशियल होल ना, आवश्यक चक्र। आवश्यक चक्र में क्या है, ध्यान देना, आवश्यक चक्र, मंडल बोल देते हैं, चक्र मतलब वही हो जाएगा, मंडल। अब आवश्यक मंडल में पहला है पुमंग, गानेशियम, एंडोसियम, सॉरी, पुमंग। पुम इस पुरुष का अंग। अब इसमें देखिए क्या क्या होता है। आप ये देख रहे हैं डंठल ना, डंठल इधर भी है, इधर भी है। तो ऐसे ये डंठल है, मान जो निकला है इस तरह से, इसमें तीन भाग है। ये है पराग कोश, ये है पुंतंतु, ठीक है, पराग कोश और पुंतंतु दो भाग हो गए नहीं है। तो ये क्या होता है, ये जो पुंतंतु होता है वह पराग कोश को साधे रखता है, देश देता है, जुड़ा रखता है, ठीक है। ऊपर पुंतंतु पतला होता है, ऊपर ये एक फूली हुई सी थैली होती है, द्विपालित होती है, इसे परागकोश कहते हैं। अब परागकोश में क्या मिलता जानते हैं, परागकण मिलता है, ठीक है। और यही परागकण जो है परागण की क्रिया में सहायता करके प्रजनन में सहायक होते हैं। आपने देख लिया, आवश्यक मंडल में पुमंग हो गया। और दूसरा इसका पार्ट है जायांग, गनेशियम, स्त्रीयंग, ये ना,
स्त्री केसर भी बोलते हैं इसको। इसमें देखिए ये फूल के बीचों बीच का पार्ट है, नीचे इसके सबसे पहले एक फूला हुआ भाग है, देख रहे ना क्या है, फूला हुआ, फूले हुए बोलते हैं अंडाशय, ओवरी, ठीक है ना। ये अंडाशय के अंदर ये छोटे छोटे बीजांड हैं। जब इनमें फलन की क्रिया होगी, निषेचन हो जाएगा, फलन हो जाएगा, इसका जब बीज बनेगा, ये अंडाशय ही फल का निर्माण बन जाएगा, अंडाशय का रूपांतरण फल में हो जाएगा, और ये बीजांड है वो बीज बन जाएगा, ठीक है। इसके सबसे लास्ट का जो सिरा है वह थोड़ा चिपचिपा लसलसा होता है, इसको बोलते हैं वर्तिकाग्र, स्टिग्मा, ठीक है ना। और इन स्टिग्मा, वर्तिकाग्र और अंडाशय को जोड़े रखने में एक पतली हल्की पाइप होती है, गोलनुमा पाइप होती है, इसे बोलते हैं वर्टिका या स्टाइल बोलते हैं, बात समझ में ना। तो ये प्रकार का हो गया। जायांग में कितने हो गए, 3 पार्ट हो गए। 3 पार्ट कौन कौन से, सबसे ऊपर क्या है, वर्टिकाग्र है, वर्टिकाग्र है, ये लसलसा चिपचिपा होता है, और दूसरा क्या होता है, नीचे वर्टिका है, ये आधार देता है, सबसे नीचे अंडाशय है, और अंडाशय में क्या है, बीजांड है, ठीक है ना, ओव्यूल्स है। तो इतने आपके इसके चक्र हो गए, बराबर है, काम समझ में आया। अब ये काम कैसे करता है उसको हम एक एक करके देखेंगे। उसके लिए थोड़ा सा मैं मिटा देता हूं उसको, तब पूरा लेके बताता हूं, ओके। तो बच्चों देखो, एक बार देख लो, ये पुष्प है, पुष्प क्या है, पौधों में प्रजनन की इकाई है फूल, ठीक ना। तो फूल में जितने भी अंग हैं उनको कितने मुख्य चक्रों में बांटा गया है, 2 मंडल में, 2 मंडल, कौन कौन मंडल है, आवश्यक मंडल, अतिरिक्त मंडल, और प्रत्येक मंडल में 2-2 चक्र हैं, ठीक है ना। पुमंग है, जायांग है, आवश्यक में वाह दलपुंज है, दलपुंज इसमें, तो 4 चक्र, मतलब एक फूल का अगर देखें तो 2 मंडल होते हैं, और कुल 2 मंडल होते हैं, और 4 चक्र होते हैं, साइकिल, ठीक है, 4 चक्र होते हैं। अब आवश्यक मंडल में आपने क्या क्या देखा है, 2 पार्ट है, पुमंग ये नर भाग है, और ये जायांग या स्त्री केसर बोलते हैं। पुमंग में आपने आकृति में देखा था, सबसे ऊपर जो फूला हुआ भाग होता है उसे हम परागकोश कहते हैं। परागकोश में क्या होता है, परागकण होते हैं, ठीक है ना, परागण प्रक्रिया में इसी का स्थानांतरण या ट्रांसफर होता है। और नीचे उसको साधे रखने का काम जो डंठल होता है ना, पतला सा, उसको क्या बोलते हैं, पुंतंतु बोलते हैं, बात समझ में ना। तो ये पुमंग के 2 भाग हो गए, परागकोश, पुंतंतु। जायांग में 4 पार्ट हैं। सबसे ऊपर का भाग जो होता है वो लसलसा चिपचिपा होता है, उसे कहते हैं वर्टिकाग्र, स्टिग्मा। उसके नीचे जो डंठल होता है, पाइप नुमा होता है, वो कोकला होता है, उसे बोलते हैं वर्टिका, स्टाइल, ठीक है। और नीचे जो फूला हुआ भाग होता है वो क्या होता है, अंडाशय होता है, ठीक है ना। आगे चल करके वो फल का रूप ले लेता है। अब अंडाशय के अंदर बीजांड होते हैं, जो निषेचन की प्रक्रिया संपन्न हो जाने के पश्चात, जब संपन्न हो जाएगी तो उनका विकास जो है बीज के रूप में होता है, दाने के रूप में होता है। इस प्रकार से आवश्यक मंडल आपने देख लिया, ठीक है। अब इसमें देखिए दूसरा अतिरिक्त मंडल था, एसेसरी वूल्फ ना, इसमें 2 चक्र हैं, एक है वाह दलपुंज, ये दलपुंज। वाह दलपुंज क्या है, वाह दलपुंज में एक एक पंखुड़ी को क्या बोलेंगे, दल बोलेंगे, पूरे समूह को वाह दलपुंज बोलेंगे। इसका रंग हरा होता है, इसलिए यह प्रकाश संश्लेषण में भी सहायक होता है, फूल को आधार देता है, सपोर्ट देता है। कुछ फूलों में तो बीज बनने के बाद में ये समाप्त हो जाता है, निकल जाता है, अलग हो जाता है, लेकिन कुछ फलों में ये लास्ट तक लगा रहता है, जब बैंगन है, ठीक है। अच्छा, दूसरा है दलपुंज। दलपुंज क्या है, इसका ये रंग बिरंगा होता, आकर्षक होता है, इसके भिन्न रंग होते हैं। एक पंखुड़ी को दल कहते हैं, और ढेर सारी पंखुड़ी जो उनका झुंड होता है उसको दलपुंज कहते हैं, कोरोला, ठीक है। अब ये क्या काम करता है, ये कीटकों को, मधुमक्खियों को, भंवरों को, तितलियों को आकर्षित करने का काम करता है, क्योंकि परागण की जो क्रिया होती है इसमें ना, उसी के द्वारा संपन्न होती है, ठीक। तो ये आपने देख लिया पुष्प की रचना और उसके सारे भाग, इसको याद रखना। अब आइए चलते देखते हैं इसमें प्रजनन होने के लिए और क्या क्या क्रियाएं होती हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। तो आपने देखा कि इसमें जो पुंतंतु होता है पौधों में, पुंतंतु को वो परागकोश होता है, परागकोश 2 कोष्ठीय होते हैं, ठीक है ना।
तो उन्हें प्रकोष्ठ कहते हैं। उस प्रकोष्ठ में बहुत ही बारीक धूल के कण के आकार के छोटे छोटे कण होते हैं, उन्हें पराग कण कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉलन ग्रेन्स, पराग कण। तो ये पराग कण हुआ ना, लेकिन मैंने तो परागण लिखा है, पॉलिनेशन से बोलते हैं। परागण किसे कहते हैं? तो सिंपल सी बात है, पराग कोश से, ध्यान बैठाइए दिमाग में, पराग कोश से पराग कणों का निकल करके, ठीक है ना, वर्तिकाग्र पर जाने की क्रिया को क्या बोलते हैं? परागण की क्रिया बोलते हैं। अभी देखिए, ऐसे मैंने पौधा बनाया था, ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले, तो ये तो परागकोश था। अब ये जब पूर्ण विकसित हो जाता है, डेवलप्ड हो जाता है, ये फूट जाता है, ठीक है ना, तो इसके द्वारा पराग कण जो होता है ना, ये किसी माध्यम से वर्तिकाग्र पर आ जाता है। ये जो आने की क्रिया है, इसी को कहते हैं परागण की क्रिया। बात समझ में आई ना? पराग कोश से पराग कणों का निकल करके वर्तिकाग्र पर जाने की क्रिया को परागण की क्रिया कहते हैं। अब अगर कोई पूछे परागण की जो क्रिया होती है उसके कौन कौन से माध्यम है, कैसे कैसे वो होता है, तो आपको बताना पड़ेगा परागण के अनेक माध्यम होते हैं, बहुत माध्यम होते हैं, ठीक है। पशु द्वारा, पक्षी द्वारा, कीटकों द्वारा, भंवरों द्वारा, तितली द्वारा, मनुष्य के द्वारा, हवा के द्वारा, पानी के द्वारा, ठीक है ना, तमाम प्रकार की प्रक्रियाएं होती हैं जिसके द्वारा परागण क्रिया संपन्न होती। अलग अलग पौधों में अलग अलग विधियां होती हैं। खैर, आज परागण की देन है, मनुष्य ने अपने मन का परागण करना जब शुरू कर दिया है, तब से हमको हाइब्रिड पौधे, हाइब्रिड प्रजातियां मिलने लग गई हैं। वो खैर बात की बात हम बात देखेंगे। तो ये आपका हो गया परागण। परागण की परिभाषा, पराग कणों का परागकोश से निकल करके वर्तिकाग्र पर जाने की क्रिया को क्या बोलते हैं? परागण की क्रिया बोलते हैं। अब ये परागण जो है दो प्रकार का है। कितने? दो प्रकार का। एक है ऑटोपॉलिनेशन, स्वयं परागण, स्वयं परागण, और एक है पर परागण, ठीक है ना। तो स्वयं परागण क्या मैं बता रहा हूं। अभी मान लो ये फूल है, एक फूल है, एक फूल है, उस फूल का अंडाशय ये है और पुमंग ये है, ठीक है ना। तो उसी फूल के पराग कोश से जब पराग कण निकल करके उसी फूल की वर्तिकाग्र पर आएंगे, उसी फूल की, तो ऐसे परागण को हम बोलते हैं स्वयं परागण। बात समझ ना? स्वयं परागण क्या है? जब पराग कण उसी फूल के वर्तिकाग्र पर जाता है, ऐसे परागण की क्रिया को बोलते हैं स्वयं परागण। बात समझ में आ गई ना? तो पर परागण क्या है? तो पर परागण होता है, उल्टा बोलो, जब पराग के कण उसी पुष्प के दूसरे पौधे पर, उसी पुष्प के दूसरे पौधे पर, या उसी जाति के दूसरे पुष्प के, उसी जाति के दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र पर जाते हैं, तो हम क्या बोलेंगे? पर परागण बोलेंगे। अब देखिए, अभी ये मान लो ये फूल है, ये ठीक है ना, ये आपका एक पौधा है, ये फूल है, एक फूल यहाँ, एक फूल यहाँ, एक फूल यहाँ, ठीक है। अगर इसका परागण यहीं पर गया तब तो स्वयं परागण था। अगर इसका परागण यहां चला गया या तो यहां चला गया तो ये पर परागण हो गया, ठीक है ना। लेकिन इसी जाति का एक पौधा यहां पर है, अगर ये पराग के कण निकलकर यहां चले गए, माने इसी जाति के दूसरे पौधे के फूल पर चले गए, तो ऐसी क्रिया को हम बोलेंगे पर परागण। बात समझ में? ये हो गया स्वयं परागण। क्या होता है? जब पराग के कण उसी फूल की वर्तिकाग्र पर जाए, जिस फूल के पराग कण है उसी फूल की वर्तिकाग्र। और पर परागण क्या है? जब पराग के कण उसी पौधे के दूसरे फूल की वर्तिकाग्र पर जाए, उसी पौधे के दूसरे फूल की वर्तिकाग्र पर जाए, या तो उसी जाति के किसी और पौधे के फूल पर चले जाएं, ऐसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? पर परागण बोलते हैं। बात समझ आई ना? तो ये पर परागण की प्रक्रिया हो गई, संपन्न हो गई। अब आगे कैसे होता है ये मैं बता रहा हूं, उसको आप देखें, ठीक है। अभी आपने देखा पराग के कण कहा जाते हैं, कहा जाते हैं वर्तिकाग्र पर। ये है एक वर्तिकाग्र, ठीक है, ये एक अंडाशय है, ठीक है, ऐसा। ये ओवरी है, इसमें अंडे हैं, ये है वर्तिकाग्र।
इसमें जब कोई पराग के कण यहाँ निकल कर आते हैं, इस वर्तिकाग्र पर आते हैं, तो वर्तिकाग्र की खासियत होती है लसलसा और चिपचिपा होता है। अब तक देखिए पराग के कण जो होते हैं धूल की तरह शुष्क होते हैं, अगर कुछ ऐसा नहीं रहेगा तो नीचे गिर जाएंगे, तो परागण क्रिया नहीं होगी। तो ये जो वर्तिकाग्र का ऊपरी का चेहरा होता है ये लसलसा चिपचिपा होता है। तो जब पराग के कण यहाँ पर आते हैं उनमें से एक प्रकार का रसायन अनुवर्तन होता है। मैथ में पढ़ा था, एक प्रकार रसायन निकलता है उस पराग कण के अंदर से, खोल के अंदर से। अब वो रसायन के अनुवर्तन से यहाँ पर जो आता है ना, एक रसायन यहाँ होता है, इस रसायन से आकृष्ट होकर के वो पराग नली बनती है और वो पराग के अंदर पराग नली से उसका जो तत्व है वो नीचे आता है। और यहाँ आने के बाद में अब ये है अंडे हैं, अंडाणु है, बीजांड है, और ये क्या है, ये आपके नर भाग है। इन दोनों में क्या होता है, संयुग्मन होता है। क्या होता है, संयुग्मन। तो क्या बन जाएंगे, जायगोट बनेंगे। जायगोट क्या था ना, युग्मन बन जाएंगे। तो यहाँ से नर युग्मक, यहाँ मादा युग्मक मान लो यहाँ पर हो गया है, तो ये जायगोट बन जाएंगे। यही जायगोट आगे चल करके बीज में रूपांतरित होते हैं और जो ये जो अंडाशय है ये फल में होता है। इस प्रकार से फल का निर्माण हो जाता है और नए प्रकार के पौधे इससे बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। ठीक है ना। तो ये रहा आपके पौधों में लैंगिक प्रजनन की विधियां। आप इसको ध्यान से याद रखिए। रखना क्या है, छोटे प्रश्न बनेंगे इसमें। और ध्यान रखना ये पुष्प की नामांकित आकृति जो है काट अनुप्रस्थ काट है उसका भरपूर प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि 2 नंबर का प्रश्न मोस्टली आता है। अगर सिंपली बनाने को आ जाता तो ठीक है, और अगर नहीं बनाने को आता, जब आप लिखेंगे परागण क्रिया स्पष्ट करो किसे कहते हैं, परागण किसे कहते हैं, कितने प्रकार का होता है, तब आपको वो आकृति वहां पर देनी पड़ती है। इसलिए उस आकृति को अच्छे से स्पष्ट खूब कंफर्म करके प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, ओके, थैंक यू।